मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। लोकतंत्रात्मक राज्य में प्रत्येक नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी प्रदान है। मूल अधिकार नैसर्गिक होता है, अर्थात यह जन्म से प्राप्त है। इन अधिकारों पर राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। मूल अधिकार सीमित है या असीमित? मूल अधिकार असीमित नहीं है, मूल अधिकार सीमित है। इस पर राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मूल अधिकार न्यायालय में वाद योग है या नहीं? मूल अधिकार न्यायालय में वाद योग है। इसके हनन पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का शरण ले सकता है। मूल अधिकार व्यक्ति को किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं? मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। यह राज्य के तुलना में व्यक्ति को प्राथमिकता देता है। क्या मूल अधिकार अस्थायी है? नहीं, मूल अधिकार अस्थायी नहीं है। इसमें संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कर इसका समापन या परिवर्तन किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान किन दो अनुच्छेदों को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 359 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित हो सकता है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। राष्ट्रीय आपात के समय कौन अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाते हैं? जब राष्ट्रीय आपात अर्थात अनुच्छेद 352 लागू होता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है, जिसके तहत अनुच्छेद 19 का 6 मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपात कितने प्रकार के होते हैं? राष्ट्रीय आपात 2 प्रकार के हैं, बाह्य आपात और आंतरिक आपात। बाह्य आपात के अंतर्गत युद्ध तथा बाह्य आक्रमण आते हैं और वहीं आंतरिक आपात के अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह आते हैं। नोट, सिर्फ बाह्य आपात में ही अनुच्छेद 19 निलंबित होता है, आंतरिक आपात में अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में एक घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की? 1931 के कराची अधिवेशन। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मूल अधिकार का प्रारूप किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मूल अधिकारों के जांच परख के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के संबंध में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 12 से 30 तक और 32 से 35 तक। ये कुल 23 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान के भाग 3 अर्थात मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा अधिकारों का एक घोषणा पत्र है। सर्वप्रथम मैग्ना कार्टा कब और किसने जारी किया था? सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के जॉन किंग ने सामंतों के दबाव पर मैग्ना कार्टा जारी किया था। यह नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। किस संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस किस अनुच्छेद में वर्णित था?
अनुच्छेद 19 के 1 के 4 तथा अनुच्छेद 31 में। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब यह संविधान के किस अनुच्छेद में है, इसे रखा गया है। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार जो एक कानूनी अधिकार है, इसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। मूल अधिकार और कानूनी अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार के बीच क्या अंतर है? मौलिक अधिकार तथा कानूनी अधिकार के बीच निम्न अंतर है। पहला, मौलिक अधिकार की रक्षा संविधान करता है, जबकि कानूनी अधिकार की रक्षा सामान्य कानून द्वारा किया जाता है। दूसरा, मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में कार्यवाही होती है, जबकि कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर सामान्य प्रक्रियाओं के माध्यम से निचले न्यायालय में कार्यवाही की जाती है। तीसरा, मौलिक अधिकार में परिवर्तन केवल संविधान संशोधन द्वारा किए जा सकते हैं, जबकि कानूनी अधिकार में परिवर्तन विधायिका द्वारा बनाए गए सामान्य कानूनों द्वारा किए जा सकते हैं। चौथा, मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है, जबकि कानूनी अधिकार व्यक्ति और कुछ मामलों में राज्य पर भी समान दायित्व थोपते हैं। नोट, मूल अधिकार मौलिक अधिकार को जनता और सरकार कोई भी हमसे नहीं छीन सकता, लेकिन कानूनी अधिकार को सरकार छीन सकता है। वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है? वोट देने का अधिकार कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। एक राज्य होने के लिए 4 तत्व आवश्यक हैं। पहला क्षेत्रफल, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आ सकती है, अर्थात किन किन संस्थाओं को राज्य समझा जा सकता है? निम्न संस्थाओं को राज्य के अंतर्गत माना जाता है। पहला, भारत की संसद और संसद द्वारा स्थापित संगठन। दूसरा, सरकारी एजेंसियां जैसे SBI, LIC इत्यादि। तीसरा, राज्य विधानमंडल तथा इसके द्वारा स्थापित संस्था। चौथा, सभी स्थानीय निकाय जैसे कि पंचायत, नगरपालिका, स्वायत्त शासी जिला परिषद। पांचवा, सरकारी मेडिकल कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जैसे कि एम्स, दिल्ली विश्वविद्यालय इत्यादि। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है कि वैसी कोई भी विधि जो भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार का अल्पीकरण करता है या भाग 3 से असंगत है तो वह विधि मान्य नहीं होगी। न्यायिक पुनर्वलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से। न्यायिक पुनर्वलोकन की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? वैसे तो न्यायिक पुनर्वलोकन की चर्चा प्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में न्यायिक पुनर्वलोकन की चर्चा की गई है। न्यायिक पुनर्वलोकन क्या है? कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश तथा विधायिका द्वारा निर्मित विधि संविधान सम्मत है या नहीं, इसकी जांच करने का अधिकार न्यायपालिका को प्राप्त है। यदि यह संविधान सम्मत है तो लागू होगा, नहीं तो इसे न्यायपालिका द्वारा असंवैधानिक करार कर दिया जाता है। न्यायपालिका के इसी शक्ति को
न्यायिक पुनर्वलोकन कहते हैं।